विधायक बनने की नहीं है। ये लड़ाई मधुबन में हमारी जो 12 वर्ष से लगातार तपस्या चल रही है। मधुबन के गरीबों के लाखों आबादी ऐसी है जो झुग्गी झोपड़ी घास फूस टीन शेड में रहती है, उनके सर को छत देने का है। पूरी लाखों आबादी घाघरा के कटान से प्रभावित है। 4 महीने जलमग्न हो जा रही है, बंधों पर सो रही है। हजारों एकड़ जमीन कट के घाघरा में विलीन हो गई है। अब 500 घर जो है कि धर्मपुर बिंडोलिया से लेकर नई बस्ती तक कट कर नदी में विलीन हो गए हैं। मेरे लोग आज भी स्कूलों से बाहर किए जा रहे हैं, क्योंकि स्कूलों पर पोलिंग बढ़ रहा है, तो पोलिंग के हिसाब से स्कूलों से लोगों को निकाला जा रहा है। उनको रहने के लिए कहीं जगह नहीं है, बंधे पर आ गए हैं। इस नाते उन कटान पीड़ितों की लड़ाई है, अग्नि पीड़ितों की लड़ाई है, जो पूरे गर्मियों में जलते हैं, बरसात में बहते हैं। और पूरी विधानसभा की सड़कें, चाहे वो गांव की सड़क हो और चाहे वो संपर्क मार्ग हो, पूरी सड़कें ध्वस्त हो गई हैं। चलते चलते बात किया जाए तो आगे कहाँ कहाँ कैंपेनिंग करने और किस तरह से ये चुनावी यात्रा, आप बड़ी पार्टी से लड़ रहे हैं, तमाम बड़ी पार्टियां हैं और आप नाव पे सवार हैं। आपने कहा भी कि नाव सबका बेड़ा पार करती है, क्या भरत भैया का बेड़ा पार करेगी? देखिए, निश्चित रूप से मैं बड़ी पार्टियों से लड़ रहा हूं। इस पार्टी में मैं काम करता था तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और क्षेत्रीय दल में सपा बसपा भी हमारे सामने है। लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं, मैं नहीं लड़ रहा हूं। ये लड़ाई मधुबन की शहीदी धरती के जवान, किसान, मजदूर, शोषित, दलित, अंतिम व्यक्ति लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में नाव के सामने मधुबन में अभी तो कोई है नहीं। चलिए ये युवा से बात कर लेते हैं। जानते हैं इनको? अभी मैं नहीं जानता हूँ। आप नहीं जानते हैं? आप जानती हैं इनको? हाँ। एक मिनट, का नाम है इनका? भरत। कैसन नेता हूँ? अच्छा हूँ। हैं? अच्छा। कौन और नेता है गाँव में? बहुत जानी नेता लो हाँ। लो चल जाला लो, हाँ। लेकिन भरत भैया जैसे केहू ना है। बहुत जानी खाली वोट लेवे खातिर आवेला लो, आ वोट लेके फिर दोबारा केहू आवेला नहीं। आ भरत भैया तो बराबर मिलेला, आ बराबर भरत भैया के जान ना जा, आ गरीबे का साथ देता हूँ तो हमानो कहीं ना का साथ दिया जाए। क्या कर रहे थे दादाजी, क्या कर रहे थे आप? कह रहे थे कि साहब कोई नहीं आता है, जो वो अपना मतलब लेकर के निकल जाता है, उसके बाद हमारे धरती पर कोई नहीं आता है। न कोई काम हम लोग का करता है, न कुछ नहीं करता है। ई क्या करते हैं? ये बहुत हम लोग को सहयोग करते हैं। कोई चीज रहता है तो मौके पर हम लोग पहुंचते हैं, तो हमारे दरवाजे पर आते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं। चलिए, जनता तो बहुत आपको पसंद कर रही है, लेकिन ये बताइए कि जैसे बड़ी बड़ी पार्टियों हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों के बीच में आपने बताया कि यहाँ पर लोग आते हैं, चुनाव जीत के चले जाते हैं, तो क्या कुछ विकास की योजना है आपकी? हमारी विकास की योजना है, सबसे पहले चुनाव जीतने के बाद इस पूरे विधानसभा को 4 जोन में बांट कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को अस्थायी बाढ़ राहत चौकी का निर्माण करना, कंक्रीट की दीवार या पक्का ठोकर बना करके रामनगर महुला पार यानी आजमगढ़ मऊ के बॉर्डर से लेकर के अपरसिया जयरामगिरी तक जितने दर्जनों गांव कट रहे हैं उनको कटान मुक्त करना। और लाखों आबादी ऐसी है देवरांचल से लेकर के या दक्षिणांचल तक जो झुग्गी झोपड़ी घास फूस में है, वेबसाइट खुलवा करके गांव-गांव में चौपाल लगा करके सीडीओ डीडीओ डीएम को बैठा करके गरीबों के आवास की सूची में नाम डलवा कर पारदर्शी तरीके से इनके घर बना करके आज़ादी के 75 साल पूरा होने पर इनके सर को मैं छत देना चाहता हूं। आपने कहा कि जब बाढ़ आती है तो नाव के सहारे आते हैं, आज भी नाव के सहारे जनता के बीच में है, तो किस तरह देखते हैं? आपने नाम लिया, अपने संस्कृति में जब जब हठ धर्मिता हुआ है, जैसे कैकेयी ने हठ धर्मिता किया दशरथ से कि राम को जंगल भेज दो, तो दशरथ जी और पूरी अयोध्या की जनता नहीं चाहती थी, लेकिन कैकेयी की हठ धर्मिता के बाद राम को जंगल जाना पड़ा। उसी तरह जब जंगल भगवान प्रभु गए तो केवट राज ने उनको क्या किया, पार लगाया। और उसी तरह हम बिहार हठ धर्मता करके अपने बेटे के लिए टिकट हमारा लूट लिया है। इसी नाते मैं निषाद राज के वंशजों के द्वारा दी गई नाव से ही लखनऊ जा रहा हूं। ये नाव केवल निषाद राज के वंशज नहीं खेल रहे हैं, राजवीर महाराजा सुहेलदेव के वंशज भी हैं, पृथ्वीराज चौहान के भी वंशज हैं, अहिल्याबाई होलकर के भी वंशज हैं, गणिनाथ के भी वंशज हैं। इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज और राणा प्रताप को मानने वाले भी हैं। सब लोग मिलकर खेल रहे हैं। ये नाव पहुंच जाएगी लखनऊ। चलिए देखिए क्या है, कब पहुंचेगी और 10 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो क्या रहेगा नतीजा। लेकिन 7 को मतदान है। सबसे तेज न्यूज़ की भी अपील है कि आप 7 तारीख को जिस जगहों पर रहते हैं जरूर मतदान करें और मतदान करने के लिए अपने बूथ पर जाएं। तमाम खबरों के लिए बने रहिए सबसे तेज न्यूज़ के साथ। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।